जो ईगल होता है ना, ईगल जो अभी हम देख रहे थे वीडियो, उसका मकसद क्या होता है, वो कहानी क्यों इतनी पावरफुल स्टोरी है और वो क्यों ज़रूरी है। जो एक ईगल होता है वो अपनी जब 40 साल की ज़िंदगी मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद उसको एक चेंज से गुजरना पड़ता है। वो चेंज इतना खौफनाक, अजियतनाक, कर्बनाक होता है कि उसमें वो बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी जो चोंच है वो ख़त्म हो चुकी होती है, उसके पर भारी हो चुके होते हैं, उसके जो पैर हैं वो मुड़ चुके होते हैं। अब वो जिंदा जानवर को पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता। अब 40 साल में उसके पास सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि या तो वो अपने आप को ख़त्म कर दे और अपने आप को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे, या उसके पास दूसरी चॉइस ये होती है कि वो अपना दोबारा जन्म ले, रीबर्थ करे। और कुदरत ने उसे ये पावर दी है कि वो अपना रीबर्थ कर सके, खुद से दोबारा पैदा हो सके। अब वो कैसे करता है ये सब? वो पहाड़ की किसी चोटी पे जाता है, या अक्सर आपने देखा होगा ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर एक बूढ़ा सा कमज़ोर सा ईगल बैठा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। वो किसी भी ऊंची जगह पर जाता है और उस जगह जाकर अपने मुड़ी हुई चोंच से अपने परों को नोचता है और उसके बाद अपने उसी चोंच से अपने पैरों के साथ भी करता है। और यहाँ तक कि जब अपने सारे पर एक एक करके अपनी चोंच से नोच लेता है तो उसके बाद वो अपनी इसी चोंच को पहाड़ की चोटी पे रगड़ के उसको भी उतार लेता है। जब वो ये सब पेनफुल प्रोसेस से गुजर जाता है तो उसके बाद उसके नए पर आते हैं और नई चोंच आती है। और अगर कि ईगल इस पेनफुल, अजियतनाक, कर्बनाक प्रोसेस से गुजर जाता है तो वो जिंदा बच जाता है अगले 40 सालों के लिए। लेकिन अगर वो ये सब करते हुए फेल हो जाता है तो वो आगे की जिंदगी, लेकिन चॉइस उसके पास फिर भी होती है कि वो इस पेनफुल प्रोसेस का पार्ट बने, कुदरत ने उसके अंदर रखी है, या फिर वो इसको छोड़ दे और वहीं पर मरने का फैसला कर ले। तो हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात और लम्हात और वाक़यात आते हैं जो बहुत खुशगवार नहीं होते। तकलीफ़ होती है, चोट लगती है, कोई ठोकर मारता है, या बाज़ दफ़ा कोई नेमत मिलती है। उसके बाद इंसान ये फ़ैसला करता है कि अब मुझे अपना जन्म दोबारा लेना है। लेकिन अब का जन्म पहले वाले जन्म से बहुत मुख्तलिफ होगा। आपकी बार में मज़ीद ताकतवर, मज़ीद पावरफुल, मज़ीद माइटी होगा और उसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। तो ईगल की जो ये कहानी है, इससे हमें हमेशा रीबर्थ का मैसेज मिलता है, दोबारा जन्म लेने का मैसेज मिलता है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो आज ट्रेनिंग डे आया है कि तुम्हारा दोबारा जन्म है, रीबर्थ। आज अगर तुम फैसला कर लो कि जो मैं आज था इस कमरे में आने से पहले वो रहूंगा, तो ठीक है, तुम वही 40 साल पहले वाले ईगल की तरह वापस चले जाना। लेकिन अगर तुम फैसला कर लो कि आज इस ट्रेनिंग डे के बाद जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी तो मैं सेम शख्स नहीं था जो सुबह कमरे में आया था, तो फिर तुम्हारी वो बाद वाली 40 साल की ज़िंदगी शुरू होगी ईगल की, जो अब नए सिरे से, क्योंकि वो तनावर भी है, यंग भी है, पावरफुल भी है, माइटी भी है। पता है ना आपको कि ऊपर से देखता है वो अपने शिकार को और किसे झपटता हुआ आगे बढ़ जाता है कि आप समझते भी नहीं है इतनी देर में, जितनी देर में वो काम कर जाता है। तो कौन सा वाला ईगल बनना है, 40 साल से पहले वाला या भले से 40 साल के बाद वाला? तो आपका जन्म आपके हाथ में है, ठीक है।